तो अपना स्क्रीन शेयर कर दो सुमित, और वो वाला प्रोग्राम जो था ना, क्या नाम था? हम्म, हाँ ठीक है, स्क्रीन कर शेयर दी कर से। दो। जिसमें हम रोल नंबर डालेंगे, यूज़र की डिटेल आ जाएगी। तो तो ये है, अब अपलोड फॉर्म है। हाँ हाँ ये डेटा इंसर्ट करेगा, सबमिट करेगा। हाँ, और यहाँ पे स्टूडेंट रिजल्ट रोल नंबर डालो। हाँ हाँ हाँ। इसमें और कंडीशन लगा दिए होते कि रिकॉर्ड नॉट फाउंड। अगर नहीं है तो ये रिकॉर्ड नॉट फाउंड भी मैसेज आ जाए। सर वो तो लगा दिए, पता नहीं इसमें दिक्कत हम्म। आ जाती है, दोबारा से स्टार्ट करनी पड़ती है इनकी। दिखाना दिखाना, रुको रुको रुको। तुम दिक्कत दिखाओगे नहीं और तुरंत फिर रीस्टार्ट कर रहे हो। दिक्कत दिखाओगे तभी तो पता चलेगा क्या प्रॉब्लम है। जब प्रॉब्लम देखा जाएगा तभी उसका सलूशन बता पाएंगे ना। हाँ। मे भी कनेक्शन तुमने क्लोज कर दिया होगा फाइनली के अंदर। वो कनेक्शन क्लोज हो जा रहा हो या जो भी होगा वो देखना पड़ेगा क्या रीज़न है। तो चल गए। हाँ ठीक तो है ये। अच्छा, ये डायनेमिक टी आर टी डी तुमने बनाया है, सारा रोल नंबर वगैरह सारा सब्जेक्ट का डिटेल आ रहा है ना। ऑप्टेन हाँ, मार्क्स। सही है सही है। और किसी और को डालो। हम्म। अब कोड दिखा दो तुम अपना, क्या तुमने कोड किया है। और ये तो अपलोड वाला है। इंसर्ट क्वेरी चला दिया है। हाँ, ठीक है, सारा सब्जेक्ट गेट करा है। और यहाँ से यहाँ पे फिर ये सब्जेक्ट जितने भी सब टोटल ठीक कर है, लिए नंबर। नीचे करो। हम्म। ठीक है ठीक है। ये अब अपलोड वाला हो गया। और ये रिजल्ट जो रिजल्ट फेच आउट। करके ले आ रहा है वो। हाँ हाँ ठीक जी। है। ये रिजल्ट फेच करके, रोल नंबर फेच करके। अच्छा, तुम वहाँ पे ऐसा रोल नंबर डालो जो नहीं एग्जिस्ट करता है, अब देखो। ऐसा रोल नंबर तो फिर मना कर देगा। परवेज म्यूट कर लो। सर यहाँ पे लिख के आ गया इनवैलिड यूजर नेम एंड पासवर्ड। हाँ, बैक करो, अब कोड दिखाना जरा। तो तुमने रोल नंबर गेट किया, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम रिजल्ट वेयर मार्क्स तुमने लिख दिया, बस एक छोटी सी क्वेरी थी यही, है ना। हाँ। और उसके बाद जो है सारा खेल जो है, रिजल्ट सेट में जब डेटा आ जाता है तो फिर वो टी आर टी डी बनाना, बॉर्डर सेट करना। तुमने बड़ा मेहनत कर दिया इसमें, सही है। क्योंकि ये सर पहले यही। मैंने अलग एचटीएमएल पेज में बना के फिर पेस्ट कर दिया यहाँ पे। हाँ ठीक है, वही चीज़ है, वही करते हैं। बट उसको मैनेज करना थोड़ा टफ हो जाता है कई बारी, नीचे आउट डॉट प्रिंटलन में वही सारा चीज़। ठीक है। और तुमने टीडी के अंदर वो रिक्वेस्ट, ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग देख लो कि जो इन्होंने रिक्वेस्ट डॉट गेट पैरामीटर किया है वो टी आर टी डी के अंदर, टी आर टी डी के अंदर जो है वो आर एस डॉट गेट आर एस डॉट गेट आर एस डॉट गेट कर दिया है। ठीक है, सही है। चलो सही है। नहीं, मैं बाकी लोगों को दिखा रहा था, बाकी लोगों को बता रहा था कि भाई
बाकी लोग भी देख लें। चलो ठीक है। हम्म। और भी किसी ने बनाया है? गुड मॉर्निंग कुलदीप। और किसी ने बनाया है? मैंने हाँ, हाँ। मैंने ही बनाया। अच्छा अच्छा, चल रहा है बढ़िया। चल रहा है। ऐसे ही चल रहा बनाया है। जैसे जैसे सुमित ने बनाया था ऐसे ही? सर मैंने फ्रंट एंड डिजाइन नहीं किए, उसको मैंने क्या किए, उस यहाँ से सब मैंने डाटा बनाया भेजे था। और वहाँ डाटा भेजे, यहाँ से डाटाबेस में स्टोर हुआ, डाटाबेस से फेच किए, सिंपल वो एक डायनेमिक पेज शो करवा दिया सारा डाटा। नहीं नहीं नहीं, इन्होंने इनका अभी आप यूआई देखा होता तो इसने पूरा टेबल में वो सारा डिटेल दिखाया है। यस सर। सर मैं मैंने कराया सर। तो मैं टेबल पे नहीं देखा है ना, बस इतना फर्क हुआ, मैं रेस्पॉन्स पेज में सारा दिखा दिया। नहीं, वो भी फर्क, बहुत फर्क होता है। जब वो जरूरी चीज़ थी, क्योंकि काम तो एक्चुअल वही होता है ना। जब आप यार जब रियल रियल प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे तो यही काम मिलेगा आपको, ऐसे ही काम मिलेगा कि ये डेटा टेबल में लेके आओ, टेबल में दिखाओ। ठीक है, तो कुछ नहीं तो करना है, सर मैं बस तो अलग से टी आर सर, टी डी टेबल सर मैं वगैरह तो सर। जीएसपी यूज करूंगा ना, हो जाएगा ना। जेएसपी यूज करोगे, सर्वलेट यूज करोगे, सब में हो जाएगा। कोड तो वही होगा ना। आउट टी आर टी डी तो डिज़ाइन करना ही पड़ेगा आपको। डिज़ाइन करे यस। बिना नहीं दोनों काम में चलेगा। करना पड़ेगा। क्यों नहीं, बिल्कुल करना पड़ेगा। जेएसपी में अपने आप हो जाएगा, उड़ के थोड़ी ना हो जाएगा, अपने आप तो सर होगा। थोड़ा बस जेएसपी में यही फायदा हो जाएगा कि ये जो आउट डॉट प्रिंटलन में कोड लिख रहे हो, ये नहीं लिख के आपको डायरेक्ट लिख दोगे जेएसपी में कोड, तब भी चल जाएगा। हेलो हाँ जी। सर, कुछ सर जो मैंने उसमें मतलब एचटीएमएल बैकग्राउंड में वो लगाई, इमेज लगाई मैंने। हाँ ठीक हाँ है। हाँ हाँ। वो उसमें तो मतलब दिख रही शो हो रही है उसमें तो सबलेट में, बट सर जैसे कि मैं क्रोम में ले जाता हूँ सर, या फिर इंटरनेट पे जाता हूँ तो मतलब दिखती नहीं है वो, ऐसा क्यों सर? अ, नहीं नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। दिखाओ अगर आपको, अगर अभी है ऐसा कोई प्रॉब्लम तो अभी देख लेता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। वो डिपेंड करता, हो सकता है कि वो जो बॉडी पिक्सल वगैरह ले रहे होगे वो मैच नहीं कर रहा होगा, या कोई और दिक्कत आ रही होगी। बाकी ऐसा तो होना नहीं चाहिए। दिखा रहे हो या मैं चलूँ आगे, बाद में सर दिखा। दिखा रहा हूँ। तो समझे परवेज? हाँ, सर क्या सुमित तब बोला सर तक, इसने? सुमित जरा एक वो दिखाओ जरा, 1 मिनट तब तक तुम अपना कोड दिखाओ। ठीक है। अपना स्क्रीन शेयर करो। ये देखो, ये नीचे ये जो कोड लिखा हुआ है ना, ये डिज़ाइनिंग के लिए टेबल टी आर टी डी, ये चाहे जेएसपी हो, चाहे अच्छा सर्वलेट हो, चाहे दुनिया जान की कुछ भी चीज़ हो, चाहे वो स्प्रिंग हो, ये लिख तो लिखना ही पड़ेगा। एचटीएमएल का कोड तो एचटीएमएल ही जाने, स्प्रिंग और जेएसपी थोड़ी ना जानेगा। बट यही है कि अगर आप एचटीएमएल मतलब पढ़ रहे हो, है ना, तो एचटीएमएल में जो है आपको ये कोड, एचटीएमएल के केस में ये जो कोड है डायरेक्ट, सॉरी ये सर्वलेट के केस में ये कोड आपको आउट डॉट प्रिंटलन में डालना पड़ता है, और जेएसपी के केस में ये कोड डायरेक्टली जेएसपी में ही लिखा जा सकता है। तो जेएसपी का यही फ़ायदा है। जेएसपी खैर पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा कुछ, अब इसकी बात नहीं करे तभी सही है। हाँ बताओ कुलदीप। सर चल रहा है, प्रोसेस हो रहा है। ठीक है, जब तक आपका प्रोसेस हो रहा है तब तक मैं आपको बता दूं कि मैं आपको बताने क्या वाला हूं। आज मैं आपको बताने वाला हूं सेशन मैनेजमेंट, और या जिसको हम बोलते हैं सेशन ट्रैकिंग। ठीक है। सर ट्रैक करना। हाँ, सेशन ट्रैक करना। तो सेशन मैनेजमेंट या सेशन ट्रैकिंग क्या होती है, इसके बारे में बात करेंगे, है ना। तो देखिए, इन जनरल होता क्या है कि जब मैं अपना स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ तब तक आप अपना रन ऑन करके रेडी रखिएगा। यस। देखिए, होता क्या है कि
जैसे मान लीजिए आपका कोई भी एक वेब एप्लीकेशन है जो यहाँ सर्वर में चल रही है। मान लीजिए कि आपका ये कोई वेब सर्वर है या एप्लीकेशन सर्वर है और उसके अंदर आपकी ये चल रही है कोई भी एक वेब एप्लीकेशन। ठीक है, ये आपका कोई वेब एप्लीकेशन है। ठीक है, तमाल सुन रहे हो या सो गए हो? सर सुन रहा हूँ सर। ठीक है, तो ये आपकी जो वेब एप्लीकेशन है ये मान लीजिए किसी सर्वर के अंदर चल रही है, राइट। और ये है आपका ब्राउज़र। ठीक है, और किसी ब्राउज़र से आपने रिक्वेस्ट भेजा सर्वर पे। ठीक है, ये हमारा ब्राउज़र है और ब्राउज़र से आपने रिक्वेस्ट भेजा सर्वर पे। तो मान लीजिए आपकी जो रिक्वेस्ट है वो सर्वर पे ऐसे गई। ठीक है, तो किसी भी ब्राउज़र से जो रिक्वेस्ट सर्वर को जाती है, REQUEST, ये ब्राउज़र का मतलब हम क्लाइंट बोल सकते हैं, क्योंकि कोई भी क्लाइंट जो है किसी सर्वर से इंटरेक्ट करने के लिए इस ब्राउज़र का सहारा मतलब लेती ही लेती है। ठीक है, इस ब्राउज़र से ही वो एप्लीकेशन को एक्सेस कर पाती है। तो जब भी किसी भी ब्राउज़र से किसी भी क्लाइंट के लिए कोई भी क्लाइंट किसी ब्राउज़र से रिक्वेस्ट किसी भी सर्वर पे भेजती है किसी वेब एप्लीकेशन के लिए, तो सर्वर साइड इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के लिए एक कनेक्शन बनता है। फिर से सुनिएगा, ब्राउज़र से रिक्वेस्ट जब सर्वर पे जाती है तो इस रिक्वेस्ट के लिए सर्वर साइड एक कनेक्शन बनता है, और वो कनेक्शन कुछ और कनेक्शन नहीं होता है, दैट इज कॉल्ड सॉकेट कनेक्शन। ठीक है, सॉकेट कनेक्शन बनता है। ठीक, ये हमेशा याद रखिए। जैसे मैंने क्या करा, मैंने फेसबुक ओपन किया, तो जैसे मैं यूज़र नेम और पासवर्ड डाल के फेसबुक ओपन किया तो फेसबुक के सर्वर से और हमारे बीच में एक सॉकेट कनेक्शन बना के दे दिया गया। अब ये सॉकेट कनेक्शन क्या होता है, इसके लिए आपको सॉकेट प्रोग्रामिंग थोड़ी पढ़नी पड़ेगी, और इनपुट आउटपुट मैंने आपसे बताया ही आज मैं पढ़ाऊँगा, तो उसके बाद मैं सॉकेट प्रोग्रामिंग पढ़ाऊँगा तो आपको समझ में आएगा। सॉकेट प्रोग्रामिंग ही पूरी चलती है क्लाइंट और सर्वर एप्लीकेशन के बीच में। कोई भी मतलब प्रोग्राम हो, कुछ नहीं, एक लिंक बन जाता है, ऐसे समझ लो, एक कनेक्शन बन जाता है। डेटाबेस कनेक्शन बनाते हो ना, उसी टाइप का एक कनेक्शन बन जाता है। तो जब आपने ब्राउज़र से रिक्वेस्ट सर्वर पे भेजी तो सर्वर साइड इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के लिए एक कनेक्शन यहाँ इस्टेब्लिश हो गया, और वो कनेक्शन जैसे ही आपको रिस्पॉन्स सर्वर दे देता है ना, सर्वर ने रिस्पॉन्स आपको मान लीजिए प्रोवाइड कर दिया, आपने रिक्वेस्ट बनाई, रिक्वेस्ट के लिए सॉकेट कनेक्शन बना, और उस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के लिए जैसे ही सर्वर ने रिस्पॉन्स दे दिया है ना, रिस्पॉन्स देते ही वो कनेक्शन क्लोज हो जाता है। ठीक है ना, तो ये हो गया हमारा मान लीजिए रिस्पॉन्स। ठीक है, रिक्वेस्ट गई और इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के लिए यहाँ पे क्या बना, मान लो कि ये 1.0 स्टेप था। ठीक है, तो फिर 1.1 स्टेप में क्या हुआ, 1.1 स्टेप में है ना सॉकेट कनेक्शन is created, socket connection is created by server, म्यूट कर लो भाई, ऑन सर्वर साइड। ठीक है, सर्वर साइड जो है एक सॉकेट कनेक्शन जो है क्रिएट होगा, तो 1.1 स्टेप में ही होगा। आपने कहा ये कनेक्शन क्या होता है सर, ये क्यों क्रिएट होता है? म्यूट कर लो भाई, कितने बार बोला, किसने नहीं म्यूट किया है? ए सॉकेट कनेक्शन इज क्रिएटेड बाय सर्वर ऑन सर्वर साइड। कुलदीप म्यूट कर लो।
ठीक है। तो होता क्या है कि सर्वर साइड पे एक सॉकेट कनेक्शन बन जाता है ना। 1.1 स्टेप में एक सर्वर साइड पे एक सॉकेट कनेक्शन क्रिएटेड बाय सर्वर ऑन सर्वर साइड। सर्वर साइड पे एक सॉकेट कनेक्शन हमारा क्रिएट हो जाता है। अच्छा, आप बोलेंगे कि जैसे ही रिक्वेस्ट जाती है, रिक्वेस्ट जाते ही सॉकेट कनेक्शन क्यों बनता है सर? ये सॉकेट कनेक्शन इसलिए बनता है ताकि इस पर्टिकुलर यूज़र को सर्वर पे आइडेंटिफाई करा जा सके, ये जाना जा सके कि भैया ये जो रिक्वेस्ट आई है, इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के लिए यूज़र कौन सा है, यूज़र का नाम क्या है, यूज़र का ये जो रिक्वेस्ट आई है ये किस क्लाइंट से आई है, मतलब उसका मशीन कौन सा है, उसके मशीन का आईपी क्या है, उसके पर्टिकुलर मशीन का जो ब्राउज़र है, उस ब्राउज़र कौन सा ब्राउज़र है। ठीक है, मतलब ऑल इंफॉर्मेशन इज क्रिएटेड ऑन अ सर्वर साइड, समझे। क्योंकि कहीं ना कहीं सर्वर को क्लाइंट की सारी इंफॉर्मेशन होती है कि भैया ये रिक्वेस्ट किस ब्राउज़र से आई है, ब्राउज़र का नाम क्या है, क्लाइंट क्या है, कुकीज़ क्या है, कुकीज़ वगैरह कुछ होता है जो मैं आपको बताऊंगा, वगैरह वगैरह, मतलब बहुत सारी इंफॉर्मेशन होती है। और वो सारी इंफॉर्मेशन सर्वर साइड जो है वो बनता है, और जैसे ही रिस्पॉन्स मिलता है, यानी कि अगर हम ये बोलें कि 1.1 स्टेप में जैसे ही रिस्पॉन्स हमें मिला है ना, तो आफ्टर प्रोवाइडिंग दिस रिस्पॉन्स, ये 1.2 स्टेप मान लो रिस्पॉन्स मिला, तो रिस्पॉन्स मिलते ही ये सारा चीज़ सर्वर लॉस कर जाता है, ख़त्म हो जाता है। तो फिर से सुनिए, जब भी ब्राउज़र से रिक्वेस्ट सर्वर में भेजते हैं तो सर्वर एक सॉकेट कनेक्शन बनाता है, और उस पर्टिकुलर कनेक्शन के अंदर आपकी क्लाइंट की सारी इन्फॉर्मेशन होती है, और जैसे ही सर्वर रिस्पॉन्स दे देता है वो उस पर्टिकुलर कनेक्शन को क्लोज कर देता है, ख़त्म कर देता है, और आपका सारा डेटा लॉस हो जाता है। ठीक है, जिससे जब भी सर्वर पे रिक्वेस्ट आती है तो हमेशा वो फ्रेश रिक्वेस्ट समझता है, ये तो नई रिक्वेस्ट है, ये तो नई रिक्वेस्ट है, ये तो नई रिक्वेस्ट है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, लेकिन सम टाइम हमें ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि हम सर्वर साइड पे इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के लिए, जो पहली बार 1.0 स्टेप में रिक्वेस्ट गई थी, इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के लिए हम क्या बनाएं, एक हम उसकी सॉकेट कनेक्शन को है ना मेंटेन करके रखें। ठीक है, ध्यान से सुनना, मैं फिर क्या बात बता रहा हूँ। सम टाइम हमें ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि हम जो ब्राउज़र से रिक्वेस्ट गई है, उस रिक्वेस्ट से जो सॉकेट कनेक्शन बना है उसको मेंटेन करके रखें, संभाल के रखें, ताकि उस पर्टिकुलर सॉकेट कनेक्शन के ऊपर फर्दर हम कुछ ऑपरेशन कर सकें, है ना। तो इसको हम बोलते हैं कि क्लाइंट की स्टेट को मैनेज करना। स्टेट यानी कि स्टेट का मतलब होता है डेटा। जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट की बात करते हो तो ऑब्जेक्ट की 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, स्टेट, बिहेवियर एंड आइडेंटिटी। तो स्टेट का मतलब होता है डेटा, बिहेवियर मतलब मेंबर फंक्शन। तो ब्राउज़र से जब रिक्वेस्ट सर्वर पे गई तो सर्वर साइड इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट को चेक करा जाता है, और इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के लिए एक सॉकेट कनेक्शन बनाया जाता है। रिस्पॉन्स मिलते ही सॉकेट कनेक्शन क्लोज जाता है। लेकिन समटाइम हमें ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि रिक्वेस्ट जो गई, इस रिक्वेस्ट को सर्वर साइड पे मैनेज करा जाए, इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के कनेक्शन को सर्वर साइड पे मैनेज करा जाए, इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट से आने वाली स्टेट को सर्वर साइड पे मैनेज करा जाए। द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग दिस स्टेट ऑन अ सर्वर साइड इज नथिंग बट अ सेशन मैनेजमेंट और सेशन ट्रैकिंग। इसी को ही स्टेट मैनेजमेंट बोल दो, स्टेट मैनेजमेंट या सेशन मैनेजमेंट या सेशन ट्रैकिंग एक ही बात है। स्टेट मैनेजमेंट या सेशन मैनेजमेंट, तो कई बार इंटरव्यू पूछते हैं आपसे, सेशन पढ़े हो, सेशन ट्रैकिंग पढ़े हो जावा में, सर्वलेट में सेशन ट्रैकिंग आती है। हाँ, सेशन ट्रैकिंग, सेशन मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग या स्टोरिंग द क्लाइंट स्टेट ऑन अ सर्वर साइड। क्लाइंट की जो स्टेट है, अब भाई क्लाइंट स्टेट मतलब क्या यार,
कि जो रिक्वेस्ट के साथ डेटा गई थी वो सारा डेटा सर्वर पे मैनेज रहे। ठीक है। और इस पर्टिकुलर स्टेट मैनेजमेंट के लिए, यानी कि इस पर्टिकुलर सेशन ट्रैकिंग के लिए सर्वलेट में हमारे पास जो तरीके दिए गए वो एक दिया गया HTTP सेशन इंटरफेस होता है, इससे कर सकते हो। इसको HTTP सेशन API बोलते हैं। कुकीज से हो जाता है ना। और URL रीराइटिंग से हो जाता है, ठीक है। और हिडन HIDD हिडन फॉर्म फील्ड भी बना के करा जा सकता है, ठीक है। तो कुकीज हो गया, HTTP सेशन इंटरफेस हो गया, मतलब HTTP सेशन API, URL रीराइटिंग, हिडन फॉर्म फील्ड, ये 4 तरीके होते हैं सेशन मैनेजमेंट के, जिसमें से HTTP सेशन API वाला तरीका सबसे बेस्ट माना जाता है और यही यूज होता है। लेकिन ठीक है, इनसे भी हो जाता है। अच्छा, जब भी हम सेशन ट्रैकिंग की बात करते हैं तो हम 2 चीज़ों पे फोकस करते हैं, ये हमेशा आपको याद रहे। पहला, एक होता है क्लाइंट का आइडेंटिटी, ठीक है ना, और दूसरा जो होता है वो होता है क्लाइंट का डेटा। 2 चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं। यानी कि जब भी हम सेशन ट्रैकिंग की बात करते हैं तो सेशन ट्रैकिंग में हमेशा हम ये दो इन्फॉर्मेशन सर्वर पे मैनेज करते हैं, एक क्लाइंट की आइडेंटिटी और एक क्लाइंट का डेटा। आप देखते नहीं है, जब आप रिजर्वेशन करते हो IRCTC की वेबसाइट में जाते हो तो आप उसकी वेबसाइट ओपन करके और वहाँ पे कोई काम कर रहे हो, है ना। और जब भी कोई काम करते हो तो आपकी एक आइडेंटिटी मैनेज करी जाती है, हर वेबसाइट में करी जाती है, वहीं नहीं। अगर ये आइडेंटिटी मैनेज ना करा जाए तो क्या दिक्कत होगी, ये डेटा मैनेज ना करा जाए तो क्या दिक्कत होगी। दिक्कत ये होगी, आप बताओ, आप खुद ही सोचो। जैसे मैं ये वेब एप्लीकेशन मान लो फ्लिपकार्ट है, ठीक है। अब फ्लिपकार्ट में आप गए और आपने ऐड टू कार्ट करा, करते गए आपने 10 आइटम परचेज कर लिया। और 10 आइटम परचेज करने के बाद अब जब आप यहाँ से चेकआउट करोगे तो चेकआउट जब आप करने जाओगे तो फिर आपका डेटा तो आपके पास है, लेकिन फ्लिपकार्ट वाले को कैसे पता चलेगा कि ये जो ऐड टू कार्ट फंक्शनलिटी किया है इसी यूजर ने किया है। ऐड टू कार्ट करते गए 10 आइटम ऐड हो गया, फ्लिपकार्ट को कैसे पता चलेगा यही यूजर है और इसी को मुझे आइटम डिलीवर करना है। क्योंकि आप तो ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे हो, आप तो उधार खाता चला रहे हो काइंड ऑफ। अब उधार खाता आप चला रहे हो और कल को ऐसा भी तो हो सकता है कि भैया आपने ऑनलाइन पेमेंट नहीं करा और आपने कैश ऑन डिलीवरी कर दी। जनरली लोग ऐसे कर लेते हैं। अब कैश ऑन डिलीवरी आपने करी है तो उसको कैसे पता चलेगा कि भैया इसी यूजर को देना है। इसीलिए वेबसाइट में लॉगिन की फंक्शनलिटी होती है, समझे, कि यूज़र को लॉगिन कराया जाता है। जब चेकआउट कराओगे तुरंत कहेगा लॉगिन करो, अगर लॉगिन नहीं किया है तो। लॉगिन किया तो अच्छी बात है। और लॉगिन क्यों मैनेज कराया जाता है, लॉगिन क्यों कराया जाता है, दैट इज़ आइडेंटिटी मैनेज करने के लिए कराया जाता है, ठीक है। तो बस आपका डेटा आपके पास है, मतलब उसका डेटा ऐड टू कार्ट में है, फिर उसकी आइडेंटिटी देख ली जाती है, अच्छा ये है रमेश या ये है सुरेश, ठीक है ना। फिर उनकी उस डेटा को निकाला जाता है और उनकी आइडेंटिटी को निकाला जाता है, फिर उसका एक बिल जनरेट कराया जाता है कि भैया ये यूज़र है, ये उसका एड्रेस है और इस पर्टिकुलर यूज़र के इस एड्रेस के लिए ये डेटा इसने परचेज करा है और उसको ऑर्डर सक्सेसफुली कंफर्म कर दिया जाता है। तो 2 चीज़ों पे बात होती है ना, आइडेंटिटी और डेटा। अगर मैं अभी बगल में जाऊँ अपने किसी पड़ोसी दुकान के पास, उसे कह दूँ कि सर मुझे उधार दे दो 2000 रुपये का सामान, वो कहेगा कौन है भैया आप, क्यों दे दें हम आपको सामान।
पहले आपकी एक आइडेंटिटी होनी ज़रूरी है वहाँ। आपने कहा देखो भैया मैं इस घर में रहता हूँ, ये मेरा पैन कार्ड है, ये मेरा आधार कार्ड है, ठीक है, ये मेरी आइडेंटिटी है, ठीक है, यही मेरा घर का एड्रेस है, ठीक। तो उस आइडेंटिटी के बिहाफ पे वो आपको उधार देगा, लेकिन उधार क्या क्या देगा वो सारा सामान लिख लेगा कि ये सामान गया है, और जितने बार आप जाओगे तो उसी में वो लिखता रहेगा। होता है एक बही खाता दुकान वाले बना के रखते हैं। इस टाइप की तो बहुत सारी ऐप भी आजकल मार्केट में आ रही हैं जो ऐसे ही उधार खाता मैनेज करती हैं। या आप उधार, अभी मेरे पास कल ही एक रिक्वायरमेंट आई थी, एक बंदे ने मुझे बोला था कि ऐप बनाना है, कौन सा, ओके क्रेडिट ऐसे करके, तो उसमें ऐसे उधार खाता मैनेज होता है। तो उसमें क्या डेटा है, वो डेटा तो नहीं, उसमें पैसे का ही लेन देन था, मैंने देखा था, बट डेटा के साथ साथ क्या क्या सामान गया है। जब आप महीने के लास्ट में जाओगे अपने उस पर्टिकुलर दुकानदार के पास, पूछोगे कि हमारे पास हमारा कितना बिल हुआ, तो कहेगा देखिए इतने सामान गए थे आपका, ये आपका डेटा, ये आपकी आइडेंटिटी है। तो दोनों मिला के आपको आपके सारी मतलब एक एक चीज़ को कह सकते हो आपके आइडेंटिटी के बिहाफ पे, आपका एक पैन नंबर के बिहाफ पे आपका एड्रेस कॉपी में उसने लिख लिया था और सारा डेटा वहाँ मैनेज कर रखा था, लास्ट में बिल जनरेट कर दिया। तो यही सेम कंसेप्ट आपकी ऑनलाइन वेबसाइट में भी होता है। रिजर्वेशन करते हो वहाँ पे भी होता है। अब रिजर्वेशन जब करते हो तो कैसे पता चलेगा कि भैया ये बंदा है, इसका टिकट बुक करना है, तो कहीं न कहीं लॉगिन इसीलिए होता है। और वो लॉगिन जब आप करते हो ना, वहाँ पे आपकी सेशन ट्रैकिंग हो रही होती है, वहाँ पे आपकी सेशन ट्रैकिंग चल रही होती है, आपकी आइडेंटिटी लगातार सर्वर पे मैनेज हो रही होती है कि भैया ये है यूज़र, ये है यूज़र, ये है यूज़र। और आप देखते भी होगे, अगर आप थोड़ी देर मतलब जैसे होता है 2-3 मिनट या स्टैंडर्ड जो भी टाइम होता हो, अगर आप लॉगिन ना करो, मतलब वहाँ कुछ एक्शन ना करो, इनएक्टिव हो जाओ आप, है ना, मतलब कुछ काम ही ना करो, तो अपने आप क्या हो जाता है, अपने आप उस सेशन को ख़त्म कर देता है, सेशन को एक्सपायर कर देता है, कहता है सेशन एक्सपायर्ड हो गया, आप फिर से आइए, ठीक है। तो सेशन फिनिश भी हो जाती है। दैट इज़ इनएक्टिव इंटरवल्स, इनएक्टिव टाइम, कि आप इतने टाइम तक वेबसाइट में इनएक्टिव थे और इसी वजह से कुछ नहीं हो सकता। तो कई लोग जो है रोबोटिक प्रोसेस के थ्रू या ऑटोमेशन के थ्रू ये काम करते हैं कि भाई ऑटोमेशन बना दिया, जो स्क्रिप्ट चलती है अपने आप जाती है और रिजर्वेशन करके चली आती है। तो जो बंदा ह्यूमन मतलब एक एक करके भरेगा और वो तो अपने आप कर देता है। तो उस चीज़ को रोकने के लिए, मान लो कि किसी ने कुछ ऐसा कर रखा है या किसी ने कुछ ऐसा कर रखा है कि भाई वो किसी भी तरह से वेबसाइट में जाके घुस के अपना बैठ के एकदम वहाँ बैठा हुआ है, तो वो अगर बहुत देर तक इनएक्टिव है तो लॉग आउट मार देते हैं, ताकि वो कहीं ना कहीं वो एक काइंड ऑफ स्पैम हो रहा है, तो उसको रोकने के लिए ऐसा करा जाता है। वो कोई भी कर सकता है। और एक होता है फोर्सफुल्ली हम लॉग आउट कर देते हैं। जो लॉग आउट हम करते हैं वहाँ पे हम अपना सेशन एक्सपायर करवा देते हैं, दैट इज़ अपना सेशन ख़त्म, फिनिश, इनवैलिडेट करवा देते हैं। और जब हम लॉग इन करते हैं तो कहीं ना कहीं वहाँ पे हमारा सेशन मैनेज हो रहा होता है, राइट। तो दिस इज़ द सेशन मैनेजमेंट, दिस इज सेशन ट्रैकिंग। और सेशन ट्रैकिंग में हमेशा इन दो चीज़ों पे ही ध्यान दिया जाता है। तो इन जनरल कैसे कैसे काम होता है, ब्राउज़र से रिक्वेस्ट सर्वर पे गई, तो ब्राउज़र से रिक्वेस्ट जैसे ही सर्वर पे गई, आपके इस पर्टिकुलर रिक्वेस्ट के लिए सेशन तो मतलब बनता ही बनता है सर्वर साइड पे, लेकिन वो सेशन क्लोज हो जाता है, वो सेशन ख़त्म हो जाता है जैसे ही हमें रिस्पॉन्स मिल जाता है। रिस्पॉन्स मिलते ही वो ख़त्म, और वो सेशन कुछ और नहीं होता है, एक सॉकेट कनेक्शन होता है, ठीक है। और सम टाइम में ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि नहीं भाई हम क्या करेंगे, हम उस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को मैनेज करेंगे सर्वर साइड पे। अब आपने कहा क्यों मैनेज करेंगे, हम मतलब स्टोर करके रखें और कितने बार क्या क्या बंदा कर रहा है क्या नहीं कर रहा है सब कुछ हम जान पाएँ, यानी कि उसकी आइडेंटिटी और उसका सारा डेटा मैनेज कर पाएँ। एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, जैसे कोई एक वेब एप्लीकेशन है। अब इस वेब एप्लीकेशन में एक ही पेज तो होता नहीं, एक ही सर्वलेट तो होता नहीं है, कई सर्वलेट होती हैं, कई JSP होती है, कई HTML होते हैं। तो मान लो कि आपने रिक्वेस्ट इस वेब एप्लीकेशन में इस सर्वलेट पे भेजा और आपने फॉर्म से आने वाले रिक्वेस्ट के सारे डेटा को इस सर्वलेट पे गेट कर लिया, फॉर्म से आने वाले डेटा को इस सर्वलेट पे गेट कर लिया।
और गेट करके कहीं पे रख लिया, संभाल के रख लिया। ठीक है, अब आप चाहते हो कि यही जो डेटा है ये डेटा इस वाले सर्वलेट पे भी गेट हो जाए। ठीक है ना, इस वाले सर्वलेट पे भी गेट हो जाए, इस वाले सर्वलेट पे भी गेट हो जाए और यूज हो जाए। ठीक है, आपने कहा वो तो सर आपने बताया था कंटेक्स्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट। कंटेक्स्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट करोगे ना तो पूरी एप्लीकेशन में सबके लिए कॉमन हो जाएगा, वो क्लाइंट स्पेसिफिक नहीं रहेगा। समझ रहे हो ना, कॉन्टेक्स्ट डॉट सेट एट्रीब्यूट अगर कर दोगे तो वो सारे यूजर के लिए सेम हो जाएगा भाई, चाहे वो कोई भी यूजर है। और हमें चाहिए क्लाइंट स्पेसिफिक। ये क्लाइंट आया तो उसका ये डेटा इस सर्वलेट पे ही आया, तो वही डेटा मैं यहाँ पे भेज दूँ, वही डेटा यहाँ भेज दूँ, वही डेटा यहाँ भेज दूँ, यहाँ से फिर यहाँ भेज दूँ, यहाँ से। क्यों? क्योंकि ऐसा होता है ना कि जब कोई वेबसाइट में आप जाते हो तो वहाँ पे कई पेजेस होते हैं, एक पेज पे आप काम नहीं करते हो। आप बताओ, आपके पास एक शॉपिंग की वेबसाइट है ना, शॉपिंग की एक वेबसाइट है जिसमें शॉपिंग हो रही है। आप शॉपिंग करने जब जाते हो तो कहीं ना कहीं आप किसी भी शॉपिंग एप्लीकेशन को ओपन करा आपने, और हर शॉपिंग एप्लीकेशन में क्या होता है, कई पेजेस होते हैं, कैटेगरीज होती हैं कि भैया यहाँ साड़ीज़ है, यहाँ जींस है, यहाँ पे शूज़ हैं। ठीक है, तो आप जिस पर्टिकुलर सेक्शन में जाना चाहते हो उस पर क्लिक करके वहाँ से आइटम परचेज करते हो, फिर क्लिक करके फिर आइटम परचेज करते हो। मतलब कई पेजेस में आप नेविगेट करते हो, एक पेजेस में नहीं। तो मान लो कि ये सर्वलेट है शूज़ का, एक सर्वलेट है जींस का, ये साड़ीज़ का, ये किसी ग्रॉसरी सामान का, और आप सब में से दो दो आइटम पिक करना चाहते हो। कुछ यहाँ से उठाओ, फिर कुछ यहाँ से उठाओ, कुछ यहाँ से उठाओ, फिर यहाँ से उठाओ, और सबको मर्ज कर दो, है ना। ऐसा चाहते हैं इन जनरल, तो ऐसा ही होता है। या आप एक ही वेबसाइट बनाओगे, एक ही पोर्टल बनाओगे कि ये ब्राउज़र से रिक्वेस्ट गई और रिक्वेस्ट जाते ही इसी पेज में 200 सामान है, और जैसे रिक्वेस्ट हिट हुआ वो सामान खरीद के आ गए। ऐसा हो सकता है प्रैक्टिकली। आप सोचो कि एक वेबसाइट में एक पेज हो और एक पेज पे ही सारा चीज़ हो वहीं पे। वैसे तो एक ही पेज होता है जनरली वेबसाइट में, लेकिन बात यहाँ पे हो रही है कि एक पेज हो और एक पेज पे आपने रिक्वेस्ट भेजा और एक ही बार आपने काम किया। एक रिक्वेस्ट गई और रिक्वेस्ट जाते ही आपने जैसे सारीज़ पे क्लिक करा और सारी ऑर्डर या शूज़ ऑर्डर। ऐसा नहीं होता है, एक वन गो में कुछ भी नहीं होता है, रियल वर्ल्ड में नहीं होता है यार। रियल वर्ल्ड में अगर आपकी शादी हुई है, नहीं हुई है, जब हो जाएगी तो समझ में आ जाएगा। आप अगर वाइफ को लेके जाओगे शॉपिंग कराने तो एक दुकान पे सोच रहे हो सारा काम नहीं हो जाएगा। 10 दुकान देखेंगे, एक ही दुकान में 4 बार देखेंगे, 4 तरह की साड़ी देखेंगे। अगर एक ही दुकान में भी देख रहे हैं, अगर हमारा दुकान फिक्स है तो कहेंगे भैया नहीं ये वाला नहीं, ये वाला दिखाओ, नहीं ये वाला, ये नहीं ये वाला दिखाओ। तो उसी तरह से आप एक गो में आप चाहते हो, ब्राउज़र से आप गए अपने सर्वर पे दिख रहा है ये चीज़ है और आपने क्लिक करा और तुरंत हमारे लिए ऑर्डर हो गया। नहीं, पहले तो हर बंदा हर पेज पे जाके या एक ही पेज में अलग अलग कैटेगरीज को देख के फिर उसमें कार्ड में आइटम ऐड करता है, तो ये सब डेटा मैनेज हो जाता है। अब ये डेटा कैसे मैनेज करा जाए? अब आप ये बताओ, किसी सर्वलेट के लिए जब आप रिक्वेस्ट भेजते हो तो इस रिक्वेस्ट के लिए सेशन बनता है, ठीक है, और जैसे ही आपको रिस्पांस मिल गया सेशन ख़त्म। आप इस सर्वलेट के डेटा को इस सर्वलेट पे, फिर इस सर्वलेट के डेटा को इस सर्वलेट पे, अगले सर्वलेट पे, फिर सबको मर्ज करना चाहते हैं, कैसे करेंगे? और साथ ही साथ ये तो डेटा की बात हो गई, दूसरी चीज़ आइडेंटिटी भी मैनेज करें, यानी कि लॉगिन अगर यूज़र ने कर रखा है तो उसे लॉगिन करवाएं और उसकी आइडेंटिटी को मैनेज करें लगातार। तो ये दोनों चीज़ कैसे करें? तो इसके लिए हमें उसकी सेशन मैनेजमेंट, सेशन ट्रैकिंग करनी पड़ेगी। तो ये है पूरा सेशन मैनेजमेंट, सेशन ट्रैकिंग का कंसेप्ट। पहले कंसेप्ट जानो, फिर सोल्यूशन तो हमें पता हो जाएगा कैसे होता है, क्या होता है। कोई क्वेरी किसी का, कोई क्वेश्चन? कोई क्वेरी है, कोई क्वेश्चन है? बोलो भाई। सब लोग सो रहे हो क्या? आनंद ले सर नहीं है सर, एक बात सर। हेलो, हाँ बोलो। जैसे क्लाइंट साइड से ब्राउजर से रिक्वेस्ट सेंड किया बंदा ना, उसको रेस्पॉन्ड मिला ना, तो मतलब जैसे एक बार किया तो एक बार रेस्पॉन्स मिला, कनेक्शन कट जाएगा। हाँ,
करेक्शन लूज जाएगा, फिर भूल जाएगा ना फिर से सर्वर, वो एक बार, हाँ, भूल जाएगा सर्वर की ये कौन से रिक्वेस्ट आई थी, कौन सा यूजर था, ये भूल जाता है सब, अगर हमेशा फिर फ्रेश रिक्वेस्ट अगर मांगता है। फिर हैं? अगर फिर से वही वही बंदा फिर से रिक्वेस्ट करेगा, फिर नया रिक्वेस्ट बन के जाएगा, फिर नया रिस्पॉन्स आएगा। इसमें नई बात क्या बता रहे हो, आगे बताओ। ये तो मैंने ठीक है बताई। सर, हाँ, ठीक है सर। बोलो भाई, सब लोगों को समझ में आ रहा है? नहीं सर, यही चीज तो हम लोग मैनेज करते हैं ना के सेशन मैनेजमेंट से, कि बार बार रिक्वेस्ट आ जाके उसका डेटा स्टोर करके रखे हाँ, किसी जगह पे। सेशन मैनेजमेंट का मतलब ही होता है, सेशन मैनेजमेंट इज अ प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग द क्लाइंट स्टेट एंड क्लाइंट डेटा ऑन अ सर्वर साइड। करेक्ट करेक्ट। तो परवेश बोल रहा था कि बार बार जाएगा, बार बार नहीं जाएगा भाई, एक ही बार उसको स्टोर करके रखना है। नहीं नहीं, वो ये बोल रहा था अगर हम सेशन मैनेजमेंट नहीं कर रहे हैं तो वो बार बार नई रिक्वेस्ट ट्रीट होती है। हाँ सर, नहीं करने से बार बार होता है, करेक्ट। हाँ, लेकिन अगर सेशन ट्रैकिंग कर दोगे, सेशन मैनेजमेंट कर दोगे, तो उससे क्या होगा कि वो उसकी क्लाइंट स्टेट और उसकी डेटा, उसकी आइडेंटिटी, स्टेट मतलब डेटा ही होता है, सर्वर पे मैनेज होगी। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब समझ लो कि इसके बिना कोई वेबसाइट अधूरी है, और ये तो होता ही होता है हर वेबसाइट में, है कि नहीं? तो ये चीज़ है। तो मैनेजिंग द क्लाइंट स्टेट एंड क्लाइंट डेटा ऑन अ सर्वर साइड, दैट इज सेशन मैनेजमेंट और सेशन ट्रैकिंग।